गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने ये सारा फॉर्मेट पहले ही बना लिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट इक्वल होता है। मैंने ऑपरेटिंग बनाया। क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के कितना लेंथ है उस हिसाब से हम फॉर्मेट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया, ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर उसके बाद नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज इन ड्यूरिंग द ईयर एंड फिर उसके बाद ऐड कर देंगे उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर क्लोजिंग के जैसा मैच होना चाहिए। हमारे पास 2 ईयर का डाटा दिया हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग हम उसमें क्वेश्चन में पहले ही लगा लेंगे, जिस तरीके से मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग लगा रखा हुआ है। फिर हम देखेंगे, पहला है करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग में, लोन फाइनेंसिंग में, बैंक लोन फाइनेंसिंग में, कैश एंड रिजर्व। कैश में कोई भी चेंजेस नहीं आए, सॉरी, कैपिटल एंड रिज़र्व, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आया, इसलिए हम रिज़र्व को लेंगे। जो भी डिफरेंस होगा, मशीनरी हमारा इन्वेस्टिंग में आता है, डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग में आता है, बिल्डिंग हमारा इन्वेस्टिंग में, लैंड हमारा इन्वेस्टिंग में, स्टॉक हमारा ऑपरेटिंग में आएगा, डेटर हमारा ऑपरेटिंग में आएगा, कैश एंड कैश। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मैंने जो भी बोला था नेट प्रॉफिट, ये हमें एडजस्ट, पहले इसका वर्किंग नोट हमें निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट किस तरीके से करेंगे, हमारा जो भी हमने देखा था कि रिजर्व था हमारे क्वेश्चन में, रिजर्व का जो भी बैलेंस होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। 1000 का उसका डिफरेंस आ रहा था। ऐड करेंगे उसमें डिविडेंड, तो वो डिविडेंड हमने क्वेश्चन में देखा था कि इसके क्वेश्चन में देखा था हमने डिविडेंड पेड किया है, तो इसके दो एडजस्टमेंट होंगे। तो एक तो होता है कि हम ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, यहाँ पे वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे। दूसरा इफेक्ट पड़ता है कि हम इसको ऐड कर देंगे, लेस करेंगे इधर। लेस मतलब कि यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे, लेस ही होता है ब्रैकेट। हम अकाउंट्स में ब्रैकेट का मीन्स लेस को ही डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा पहला काम हमारा होता है एडजस्टमेंट का करना। एडजस्टमेंट हमने कर लिया, अब हम एक एक करके इसको देखते जाएंगे कि किस तरीके से। कैश करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी हमारा ऑपरेटिंग में आता है। इस तरीके से ही हमें क्वेश्चन करना है। अब मैं एक जैसे ही क्वेश्चन आपने देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। करंट लायबिलिटी हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये मैंने बाय मिस्टेक इसमें ब्रैकेट लगा दिए थे, तो उसे ऐड में डालेंगे। फिर हमारा एक स्टॉक था, स्टॉक हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसे ऐड करेंगे। डेटर हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसे लेस करेंगे। और हमने देखा था कि जो मशीनरी था, मशीनरी का डिफरेंस जो था, मशीनरी में डेप्रिसिएशन था, मशीनरी का डेप्रिसिएशन का डिफरेंस हम यहाँ पर ले लेंगे, ऑपरेटिंग में लेंगे। ये रहा हमारा 9000। ये हमारा ऑपरेटिंग का, हमें इनकम टैक्स कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो उसकी जगह नील लिख देंगे। इसको टोटलिंग की और यहाँ पर उसका आंसर लिखा। फिर उसके बाद हमने बनाया परचेज, मशीनरी का जो भी डिफरेंस होगा, मशीनरी है, मशीनरी का जो भी डिफरेंस है, इसमें 15000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमने मशीनरी का क्या हो रहा है, ओपनिंग में हमारी कम है और क्लोजिंग में हमारी ज़्यादा है, तो हमारा परचेज कर रहे हैं। वैसे ही बिल्डिंग को देखेंगे तो बिल्डिंग में भी ओपनिंग में कम और क्लोजिंग में ज़्यादा है, तो 5000 ज़्यादा है, हमने परचेज किया, परचेज कर दे तो माइनस होगा। परचेज ऑफ लैंड हो रही है, देखिए ओपनिंग में कम, क्लोजिंग में ज़्यादा है 10000 से। इन सबको और कुछ, ये सारी आइटम्स जो होती हैं वो इन्वेस्टिंग में जाती हैं और कहीं नहीं जाती हैं, तो यहाँ पर हमने इसकी टोटलिंग कर ली, 30000 माइनस का आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास है स्टॉक डेटर, हमने कर लिया है, क्योंकि ये स्टॉक देखिए ओपनिंग में ज़्यादा और क्लोजिंग में कम था, तो हमने इसको ऐड किया था यहाँ पे। और डेटर हमारा ओपनिंग में कम और क्लोजिंग में ज़्यादा है, तो हमने इसे लेस किया था, ठीक है। करंट लायबिलिटी हमने ज़्यादा थी तो हमने ऐड की। अब आगे ये सारी, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके से, जैसे एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद इधर से स्टार्ट करेंगे, वो मैं बस समझा रही हूँ। जब भी हमने क्वेश्चन करना है
तो हमें क्या करना है, एक एक करके आइटम्स लेनी है, क्योंकि हमने फॉर्मेट तो बनाया हुआ है। अब हमें फॉर्मेट बने बनाए में फॉर्मेट में सब सारी आइटम्स को एक एक करके मेंशन करना होता है, तो उससे हमें टाइम बहुत कम लगता है। अगर हमने एक एक करके पहले ऑपरेटिंग के आइटम डाले, फिर इन्वेस्टिंग के डाले, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग के डाले, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक बनेगा, फिर सेकंड बनेगा, फिर थर्ड बनेगा। जब हम एक एक करके यहाँ से लेते हैं तो हमारे तीनों एक ही साथ बन के आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर हमारा कम टाइम लगता है। फिर ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखिए, ओपनिंग में है ही नहीं और क्लोजिंग में है, तो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होगा तो कैश हमारे पास आ रहा है, लोन लेते हैं तो कैश हमारे पास आता है, तो हमने यहाँ पर प्लस किया हुआ है, रेज फंड फ्रॉम लोन। और यहाँ पर ओपनिंग में हमारा ज़्यादा है और क्लोजिंग में कम है, तो पेमेंट कर रहे हैं हम 5000 की पेमेंट कर दी। डिविडेंड की तो मैंने पहले एडजस्टमेंट बता दी की थी आपको, फिर हमने इसका टोटलिंग किया, और फिर उसके बाद सारी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल करने के बाद हमारा माइनस का 400 आ रहा है। 404 ये हमारा ओपनिंग का कैश था, ओपनिंग के कैश में से ये माइनस करा तो हमारा क्लोजिंग का बैलेंस आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, बहुत ईजी आया था।